मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी तिलक गुण गण बस करणी ओम जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंतिम बाबा जी का प्रश्न है, मन और चित्त में क्या अंतर है? बताया जाता है मन संकल्प करता है, चिंतन करता है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में इतना अंतर है, चित्त चिंतन करता है और मन संकल्प करता है। अब तुम ये पूछो कि संकल्प और चिंतन में क्या अंतर है, तो संकल्प मोटा होता है और चिंतन बारीक बारीक होता है। और जय जय सिया राम। और कोई प्रश्न नहीं? यह बताओ कि मन से, चिंतन से, संकल्प से भगवान का नाम जपना है या नहीं जपना है? पूछना ही है खाली के वो प्रयोग करना है। प्रयोग करना। हाँ तो समझ लो, मन से संकल्प करना है, राम 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 जपना, समझे? मन से साधना में संकल्प से लपट पड़ना, और चिंतन बहुत बारीक होता है, उसका निरोध करता है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना, तो मन रुक जाता है, और जब रुक जाएगा तो लाभ हो जाता है। ठीक है, इसलिए अभ्यास करो। दूसरा प्रश्न, चलो और प्रश्न तो बताओ ना फिर। स्वामी जी, हृदय और त्रिकुटी में क्या अंतर है? हृदय और त्रिकुटी में क्या अंतर है? त्रिकुटी किसको कहते हैं? ये दोनों भौं और ये नाक, त्रिकुटी, ये तीनों का जो मिलन है इसका नाम है त्रिकुटी। सत रज तम, तीनों यहाँ कूटे जाते हैं, समझे?
इसलिए ये आखिरी दर्शन का है। जब साधक काफी उच्च कोटि में पहुंच जाता है तब मन को यहाँ लगा के ध्यान करना है। त्रिकुटी का ध्यान किया जाता है, परमात्मा का ध्यान किए, फिर गुरु का ध्यान किए, फिर गुरु को अंदर ले गए, अंदर गुरु कुछ देता है, ताकत आ गई, तब फिर जब अपने को एडजस्टिंग हो गई तो यहाँ छैबो हो फकीरबा गगन कुटिया, आसन मार मगन हो बैठे, ध्यान धरे लोके त्रिकुटिया। समझे? और हृदय साधन करने के टाइम पे जब ध्यान के पीरियड चलता है तो गुरु महाराज को हृदय में देखना चाहिए, तो अपने को क्षमता आए। गुरु महाराज जब यहाँ बैठेंगे और दिव्य दृष्टि से हम उनको देखेंगे, ये नेत्रों से नहीं, मन के अंदर के नेत्रों से। तो गुरु बाबा जब रुक जाएंगे, ध्येय और ध्याता ध्यान तीनों एक हो जाएंगे, तो गुरु बाबा कुछ हमको मदद दे सकते हैं, परकाया प्रवेश करके और साधक को उठा सकते हैं। उसका मन जो ढीलापन है, मन जो रुकता नहीं है, तो रुकने लगेगा। ये फायदा गुरु के दर्शन से होता है। गुरु और शिष्य के बीच में परमात्मा है। परमात्मा कोई चीज नहीं है, परमात्मा कोई आदमी नहीं है, परमात्मा तो खाली एनर्जी है, ताकत है। समझे? तो गुरु के द्वारा चेला को परमात्मा दिया जाता है। समझे? वो कोई वस्तु नहीं है, उसको प्राप्त कराया जाता है। तो मेन गुरु है शिष्य के लिए। गुरु को अपना समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ध्यान किए गुरु बाबा का और फिर अपने काम में लगे रहे, ऐसा नहीं होता है। सब चीज का त्याग करना पड़ता है, तब गुरु महाराज का ध्यान करना पड़ता है। ध्यान ऐसे नहीं होता कि तुम बाहरी कोई काम करो और फिर ध्यान में बैठ जाओ, तो दोनों एक साथ नहीं होते। समझे? कि तो ध्यान ही ध्यान करो, नहीं तो दुनिया का काम करो। दुनिया के संपूर्ण अच्छे और बुरे सब कामों का त्याग कर देना पड़ेगा, तब यह अध्यात्म संस्था चालू होती है, तब ये साधना चालू होती है। हंसना और रोना दोनों एक साथ नहीं होता। होता है, और कह तो रो लो, कह हंस लो, कह तो साधन कर लो, नहीं तो दुनिया में रह लो। और प्रश्न है? हाँ तो बता। आंख बंद करने में तो अंदर केवल अंधेरा मालूम होता है, तो अंदर जब आंख बंद करते हैं तो अंदर तो केवल अंधेरा मालूम होता है। नहीं, अभी तुम जानकारी नहीं है तुम्हारी। साधक को पहले प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पीछे आती। प्राणायाम करना चाहिए, लौलिक करना चाहिए, त्राटक करना चाहिए, कपालभाति करना चाहिए। प्रथम साधना की जितनी साधक की बातें हैं उनको पहले सीखना चाहिए, तब ये ध्यान, धारणा, ये सब बाद में आता है। पहले बैठना सीखो, आसन लगाना है सीधा, ठीक है, मेरुदंड सीधा करो, और फिर राम 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 जाप करो। और जब इसका इतने दिन जाप करो कि तुम्हारा इस नाम से बोध हो जाए, निवृत्ति हो जाए, तो यह वाणी से बंद करके फिर
पशंती वाणी से लेना चाहिए, समझे। फिर दूसरी वाणी से लेना चाहिए, फिर उसका कर्जा पूरा हो गया तो तीसरी वाणी से जमना चाहिए। ऐसे क्रमशः साधक चलता है, ऐसे नहीं। इसीलिए स्कूल में जो लड़के जाते हैं वही परीक्षा दे पाते हैं, उन्हीं की समझ में पढ़ाई आती है, और घर में बैठे पुस्तक देखने से नहीं आता है। तो ऐसे ही साधन है, साधन ऐसा है कि उसमें गुरु के पास रह कर के साधन की जाता है, और उनसे बार बार पूछना पड़ता है कैसे बैठे, कैसे साधना करें, प्रथम भूमिका के क्या लक्षण है, द्वितीय भूमिका के क्या लक्षण है, तृतीय भूमिका के क्या लक्षण है। ऐसे क्रमशः साधक बढ़ता जाता है। अगर तुम पहली तीसरी भूमिका में जाकर शुरू करते हो तो ऐसे आएगा नहीं, आएगा तो अंडम टंडम हो जाएगा, उल्टा पुल्ट हो जाएगा। इसलिए सुवेक्षा पहली भूमिका, सुगाचरा दूसरी भूमिका, तनुमानुषा तीसरी भूमिका, सत्वापक्ष चौथी भूमिका, अशंशक्ति पंचमी भूमिका, और पदार्थ अभाविनी छठवीं भूमिका, और तुर्येगा सातवीं भूमिका। 7 पे बोध हो जाता है। तो इसके क्रम से साधन है, हर भूमिका पे इसमें किस किस चीज़ की याद आना है, कैसे लेना है, क्या करना है, इस भूमिका का ध्यान कौन है, इस भूमिका का ध्यान कहाँ किया जाएगा, नाम कौन वाणी से लिया जाएगा। तो इस तरीके से इनको बाई नंबर के समझना पड़ता है। तो समझना चाहिए, रोज हम बैठते हैं, हम लोगों से पूछना चाहिए पहला कौन है, दूसरा कौन है। कभी कभी वीरेंद्र बैठता है तो लोगों को बताता होगा, हमने उसको बताया है कि प्रथम साधना सबको बताई जाए। तो रोज बैठता है कि नहीं बैठता, लेकिन आते ना होंगे ये लोग, ये परेशानी होगी। अब जैसे कीर्तन होता है शाम को, कोई आता है तो नहीं आएंगे तो मुंडे बैठे रहेंगे, क्या समझ पाएगा। पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बैठने के लिए थोड़ा ही है, ये बस भर्ती हो गए, साधु हो गए और बैठे रहो, खाओ पियो बस्ती काटो, इससे नहीं होता। वो तो परिश्रम होता है, लगन होती है, जिद होती है। साधक जो होते हैं उसे बैठा नहीं रह जाता है, तो तड़फड़ाता रहता है, जैसे कोई चीज उसकी खो गई है। आरत के चित रह नहीं चेतु, बार बार कहे आपन हेतु, उसको चिंता लगी रहती है। पता नहीं तुम लोग कौन ढंग के बाबा हो, कौन ढंग के साधक हो, कोई बोलते नहीं है, कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, और खपड़ी खा लेते हैं लोग। ये प्रश्न है, वो प्रश्न है। जब अंदर भरे पड़े हैं तिकड़म, उनको निकालो ना सबको। जब हल होगा, जब तर्क वितर्क निकलती जाएगी, तब हल हो गई। तब बाधा है ना, कुछ भी काम करते हो गए तो तर्क आ गई, तो तर्क रोक देती है। तर्क ताड़ुका राक्षसी आए। ताड़ुका कोई माई दाई नहीं थी, ताड़ुका कोई डाकिनी नहीं थी। ताड़ुका कहते तर्कना को। ये महात्माओं को साधन नहीं करने देती, भजन नहीं करने देती। तो विश्वामित्र के पास सब जितने साधक है महात्मा गए कि महाराज आप सबके अध्यक्ष हो, जगत गुरु हो, ये बताओ या ताड़का के मारे हम लोग साधन नहीं कर पाते, इसका इलाज करो।
तो कहे भाई इसका इलाज तो हम नहीं कर सकते। विश्वामित्र ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता। तो यह क्यों नहीं हो सकता? तो कहे ये माया है, माया परमात्मा का नीत है, परमात्मा की तरीका है, परमात्मा का समझ है, संविधान है परमात्मा का। उस परमात्मा ने बना के छोड़ दिया। अगर बुराई ना हो तो भलाई कहाँ से आएगी? अगर रोवाई ना हो तो हंसाई कैसे होगी? माया ना हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? ये माया ही की तो कृपा है जो हमको परमात्मा को दिला देती है। अगर माया हमको तंग ना करे तो फिर हमारी रुचि होगी परमात्मा की तरफ जाने की। इसलिए जो भी संसार में है वो सब पवित्र है, सब परमात्मा का रूप है। देखिए ये साधन के बाद आता है, ये समझ पहले लाना ठीक नहीं होती। इसलिए सुबह बैठो और अपने को समर्पण करो परमात्मा, अपने गुरु महाराज, हर अपने आसन बनाओ, अपने कमरे में रहने की जगह एक सीट डाल लो और वहाँ बैठो, फोटो परमात्मा का रख लो और प्रणाम करो और कहो कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। रोज हाजिरी दो तो परमात्मा गुरु महाराज को यह पता चले कि मेरी शरण में आने वालों की कितनी रिपोर्टें हैं, कितने एडमिट होना चाहते हैं, कितना मुझे मेरी तरफ आना चाहते। तो फिर जब साधना करो दिन भर, शाम को सुबह हाजिरी, और गैर हाजिर जो हो जाता है उसकी तनख्वाह नहीं मिलती। साधन है ना तो दूर हो गया, ड्यूटी तो वो दे ही नहीं सकता, परेशान रहता है, मारा जाएगा। इसलिए हाजिर रहना चाहिए। सुबह रोज डेली अपने को हाजिर करो। भगवान मैं बुरा भला जैसा हूँ आपका हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं नहीं जानता कि मैंने कितने बुरे काम किए हैं, मैं नहीं जानता कि भला काम किए, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो जब गुरु महाराज से रोज ऐसी रिपोर्ट दोगे तो गुरु महाराज तुमको एडमिशन दे देंगे, तुमको अपने यहाँ स्कूल में हाजिर कर देंगे। तो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि फिर अमुक आदमी है, इसको रोज बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैठे हो चुपचाप, कैसे काम चलेगा? एक दूसरे से पूछो। मान लिया कि हमारे पास क्वेश्चन मेहनत करने की, पूछने की तुम्हारी संकोच आता है, नहीं हिम्मत पड़ती, इनसे पूछो, उनसे पूछो, जो तुम्हारे सीनियर हैं उन लोगों से पूछो, वो धीरे धीरे रिपोर्ट यहाँ भेज देंगे। करना पड़ेगा, साधन करने के लिए आए हैं या बैठने के लिए नहीं। इसलिए सुबह शाम हाजिरी दो, अपने को समर्पण करो और फिर दिन भर रात भर जब टाइम मिले चलते बैठे सोते जागते खाते पीते हर समय परमात्मा का नाम लो। सबसे पहली साधना है राम 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 ओम ओम ओम। जिस नाम में प्रेम हो उसी का नाम जप करो। इससे क्या होगा कि मन जो चिंतन करता है, तेज घूमता है, हजारों एक मिनट में चिंतन कर देता है, वो धीमा हो जाएगा, उसकी गति स्पीड धीमी हो जाएगी। और जब धीमा होगा तो हमको ध्यान करना चाहिए, तब पकड़ में आ जाएगा। तब फिर ध्येय, गुरु को अपने ध्येय बना लो
और अपने मन को ध्याता और दोनों को देखो और धीरे 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 मिलाओ। समझ में आया? और गुरु महाराज को नक सिख देखो सर, चरणों में शीघ्र में प्रणाम करो, उनकी अपनी रजा लगाओ और फिर जो है पूरे शरीर को देखो नक से सिख तक। और जितनी देर तुम्हारा देखे में रुक जाएगा उतना बाहर से गैर हाजिर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर बाहर दुनिया की चारों तरफ बातों से अविद्या, अश्मता, राग, द्वेषो, अभिनिवेशो, क्लेश, ये क्लेशों से रुक जाए, मन अलग हट जाए, वही पुण्य बन जाता है। और जो क्लेशों में मन फंसा रहा तो पाप कमाते रहते हैं। ये थाथी है। अच्छा काम करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य बनेगा, बुरा काम करेंगे तो पाप बनेगा। पाप की क्षमता है कि वो राक्षस की तरफ बढ़ाएगा, पुण्य की क्षमता है परमात्मा की तरफ ले जाएगा। तो नाम जपो। नाम 4 वाणियां हैं, परा, पशंति, मध्यमा, बैखरी। तो पहले बैखरी, फिर मध्यमा, फिर पशंति, फिर परा। इस प्रकार नाम लेना पड़ेगा। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। राम राम जपने में अंतर है। राम 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 हम जप रहे, मन बारीक है तो अंदर निकल के बाहर विषय करता रहता है, तो पत्थर हो गया ना मन, कामयाब नहीं हुआ। और जो मन को रोक ले वो राम नाम हीरा है। बालक नाम जपे जल जेऊ, होए तरण तारण नर तेऊ। बार एक बार नाम ले ले तो अपने तर जाता है आदमी और दूसरे के तारने की हिम्मत आ जाती है। नाम में इतनी बड़ी ताकत है। नाम निरूपण, नाम जतन से, जिम प्रगटत तिम मोल रतन से। अब हीरा हाथ में रखा है, जौहरी से बोलो तो की कीमत आ जाएगी ना, कितना कीमत है। ऐसे नाम जपो, जपते जपते नाम की कीमत स्वरूप आ जाएगी। राम 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 राम, तो राम का रूप आ जाएगा। लेकिन जपने की तरीके होने चाहिए, ढंग होना चाहिए, शैली होनी चाहिए। मन की गति बाहर न जाए, तो दौड़ के माता को, पिता को ना याद करे, भाई बहन को ना याद करे। जहाँ ये शरीर रहा है वही याद आएगा, उसकी जवाबत आ जाती है। घर गांव की याद न करे, मन को रोकना है। उधर जब नहीं जाएगा तब यह ध्यान लगेगा, जब उधर से रुक जाएगा तब यह नाम जपने में काम करेगा। तो इस तरीके से मोटी मोटी बातें सबको याद कर लेना चाहिए, फिर साधन में बैठना चाहिए।